The equation of motion of a particle of mass 1 gram, okay, is this, where x is displacement from mean position. The frequency of the oscillation, frequency पूछी गई आपसे, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन आप जानते हैं, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो मेरे को पता लगता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है। और मतलब कि ओमेगा आपके पास कितना आ गया, दोनों साइड मतलब कि आप स्क्वायर रूट लेंगे तो पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये ओमेगा नहीं पूछ रहा था, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछ रहा है आपके पास, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा है, ठीक है। तो क्या आपके पास कितनी होती है, ओमेगा आपके पास 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया ओमेगा 2 पाई एफ। तो एफ आपसे पूछा जा रहा है ओमेगा बाय 2 पाई, ओमेगा हमने निकाल लिया, पाई है, ये 2 पाई है, तो आपके पास कितना आ गया 1 बाय 2। सो आपके पास करेक्ट आंसर जो बनता है 1 बाय 2 हर्ट्स, हर्ट्स में आपके पास ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. The figure shows the displacement of time graph of a particle executing SHM if the time period of oscillation is 2 seconds. The equation of motion of SHM is. Okay. So यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ SHM आपको पता नहीं है कितनी होगी आपके पास, टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड देर का, आप जानते हैं आपके पास x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 फॉर्म में होती है आपके पास। तो x पूछ रहा है मतलब कि कुल मिला के जो a आपके पास होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, जो कि आपके पास यहाँ पर 10 mm है, तो a इज 10 mm। तो ये बात तो क्लियर होगी। ओमेगा, ओमेगा आपके पास कितना है, ओमेगा यहाँ पर हमें पता नहीं है, तो ओमेगा हम निकाल लेते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड आपके पास 2 सेकंड दे रखा है, 2 पाई बाय टी, ठीक है, टी आपके पास 2 सेकंड, तो आपके पास ये कितना आ गया, पाई आ गया। तो ओमेगा मेरे पास क्लियर हो गया, पाई आ गया, ठीक है। टी है आपके पास। इनिशियल फेज कितना है आपके पास इसके अंदर, देखिए यहाँ पर आपके पास टाइम टी बराबर जीरो पर, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास ये है एक्स इज इक्वल टू 5 mm, ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 10 mm है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स टी ग्राफ में देखा जाए तो हम इसके अंदर ड्रॉ करें, एक्स 5 है, ठीक है, ए आपके पास 10 है, और साइन टी की वैल्यू 0 है तो 5, ठीक है। तो 1/2 साइन 5, तो 5 आपके पास कितना आ गया, 5 आपके पास आ गया पाई बाय 6, ठीक है, 5 आपके पास पाई बाय 6 आ गया इधर, या फिर आपके पास ये 5 पाई बाय 6 भी हो सकता है, ठीक है, 5/6 यहाँ 5 5/6। ओके, तो आपके पास इनिशियल फेज ये दो निकल कर आए हैं, ठीक है, दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 5 की। तो एक करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल देते हैं। v आपके पास कितना है, v ऑफ t इज इक्वल टू आपके पास dx बाई dt कर देते हैं, इसके अंदर कितना आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास क्या है, v, हाँ ठीक है, वेलोसिटी है टाइम t इज इक्वल टू जीरो, ए ओमेगा कॉस फाइव हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस फाइव, ठीक है। और फाइव हमने निकाला है, अगर पाई बाय 6 है, ठीक है, पाई बाय 6 है आपके पास फाइव, तो कॉस पाई बाय 6, कॉस पाई बाय 6 आपके पास ये कितना आएगा, ये √3/2, √3/2 जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास मस्ट भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और कॉस 5 पाई बाय 6 देखूँ अगर मैं, 5 पाई बाय 6 ये आपके पास आता है -√3/2, ठीक है, जो कि लेस देन 0 है। तो करेक्ट इनिशियल फेज जो आपके पास होगा वो पाई बाय 6 होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता लग गया है कि आपके पास करेक्ट इसके अंदर इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स आपके पास होगा a 10 है, ठीक है, साइन ओमेगा आपके पास पाई है, पाई टी, और इनिशियल फेज आपके पास कितना है पाई बाय 6। तो इसके अंदर एकदम करेक्ट आंसर बनता है जो वो आपके पास है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है इसके अंदर, तो ये पाई बाय 6 है इधर, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। अब दो पार्टिकल अगर आपके पास एसएचएम कर रहे हैं तो एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, जैसे पहले मैं लेता हूँ आपके पास y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5n, ठीक है। दूसरे का आपके पास है y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपके पास सेम एम्पलीट्यूड है, इसलिए मैंने सेम एम्पलीट्यूड लिया है। दूसरा कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी सेम ली है मैंने, ठीक है। along the same straight line they pass one another when going in opposite direction, okay, each time their displacement is half of their amplitude। तो यहाँ पर पूछ रहे थे फेज डिफरेंस, मतलब कि हमें 5/2 माइनस 5/1 निकालना है कि 5/2 माइनस 5/1 कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जब आपके पास ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, ठीक है, तो मतलब कि y1 y2 की वैल्यू भी a/2 होगी। तो मैं a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर 5 कैसे लिखा है, ठीक है, 5/1 5/2 मान के चलना आप इसको, ठीक है। तो मतलब कि ओमेगा t प्लस 5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, ये आपके पास कितनी आ गई है 6,
तो आपके पास ये आ गया पाई बाय 6, ठीक है। एक तो पाई बाय 6 बढ़ सकती है और एक दूसरी आपके पास 5 पाई बाय 6 भी तो बढ़ सकती है। तो दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। अब देखिए मेरे को क्या पता लगेगा कि आपके पास ये दोनों वैल्यूज मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक बात कह रहा है कि दोनों ही आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी की आपके पास क्या होती है, जैसे अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ठीक है, तो वेलोसिटी का आप लिखेंगे इसका डेरिवेटिव वी डी वाई ओवर डी टी। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ले रहा हूँ मैं, दोनों के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है। एक सिंगल बात लेके चल रहा हूँ मैं, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब जब आप पाई बाय 6 पुट करते हैं तो वेलोसिटी आपके पास पॉजिटिव आती है, और जब आप 5 पाई बाय 6 पुट करते हैं तो वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव आती है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि आपके पास दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो मतलब कि एक की आपके पास एंगल कितना है, 5 बाय 6 है, और दूसरा आपके पास एंगल 5 पाई बाय 6 है। तो यहाँ से मैं 5 2 माइनस 5 1 निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 5 2 माइनस 5 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, ठीक है। तो जो कि आपके पास 4 पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। सो 4 पाई बाय 6 आउट कम्स टू बी 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 आपके पास 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास सही ऑप्शन डी ऑप्शन बनता है। Okay, next question. A small mouse execute linear SHM about O with amplitude A and period T. Its displacement from O at time T by 8 after passing through O is okay. तो पूछ रहा है आपके पास जब वो ओ से पास कर जाएगा, ठीक है, ओ से पास कर जाएगा, उसके टी बाई 8 टाइम बाद आपके पास उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब क्योंकि वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मतलब कि फेज जीरो होगा आपके पास टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि आपके पास वो मीन पोजीशन से पास कर रहा है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि आपके पास जब ओ से पास कर गया और t बाई 8 टाइम बाद आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा आपके पास 2 पाई बाई टी, और टी आपके पास कितना है, टी बाई 8, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें आप, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब कि आपके पास ए बाई रूट 2, ठीक है। और आपके पास एम्पलीट्यूड कितना आ गया, ए बाई रूट 2। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है वो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. A particle performing SHM is found at its equilibrium at t is equals to 1 second. Okay, it is found to have a speed of this much at t is equals to 2 second. If the period of oscillation is 6 second, calculate the amplitude of oscillation. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड फाइंड करना है हमें। तो पहली बात तो मुझे समझ में आ रही है, यहाँ पर ऑसिलेशन आपको पीरियड दे रखा है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड दे रखा है, तो यहाँ से मैं ओमेगा निकाल देता हूँ, ओमेगा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाय 6, ठीक है। तो जो कि आपके पास कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। ओके, तो ओमेगा मुझे क्लियर हो गया कि आपके पास पाई बाय 3 है। आप सिंपल इक्वेशन जानते हैं, आपके पास x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल फेज क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पर वैसे एम्पलीट्यूड निकालना है, पर हाँ आपके पास t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा ए साइन ओमेगा आपके पास पाई बाय 3, टी की वैल्यू 1 पुट कर दी है मैंने, और ये प्लस 5, ठीक है। अब क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो आपके पास x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आया कि पाई बाय 3 प्लस 5 आपके पास क्या होगा, n पाई, ठीक है। तो आपके पास फॉर द सिंपलिसिटी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि n इज इक्वल टू 0 देता हूँ, तो 5 आपके पास जो इनिशियल फेज आएगा वो माइनस पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करने वाली बात है कि आपके पास मीन पोजीशन पर जो फेज आएगा वो आपके पास माइनस पाई बाय 3 आएगा। ओके, अब आगे प्रोसीड करते हैं। पर आगे अब क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह क्या रहा है आपके पास इज फाउंड टू हैव स्पीड ऑफ 0.25। अब 0.25 स्पीड दे दी है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ वेलोसिटी के अंदर। v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। मेरे पास नियरली सारी इसके अंदर है जो मुझे चाहिए। ए फाइंड आउट कर लेंगे, ए ओमेगा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 3 है, ठीक है। कॉस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू आपके पास पाई बाय 3 है, और कितने टाइम पे है आपके पास, ये 2 सेकंड पे है, 2 सेकंड पे है, ठीक है। फाइव कितना है आपके पास, फाइव मैंने निकाल लिया कि माइनस पाई बाय 3 है, तो माइनस पाई बाय 3, ठीक है। v आपके पास कितना है, v आपके पास 0.25 है, तो 0.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपनों को, ठीक है। तो 2 पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय 3, तो आपके पास कितना आ गया ये कॉस पाई बाय 3, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पाई बाय 3 बाहर चल ही रहा है, ए यहाँ पर चल रहा है, तो कॉस पाई बाय 3 आपके पास कितना हो गया, ये कॉस कॉस आपके पास कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 आपके पास हाफ होता है, तो पाई बाय 6 आ गया यहाँ पर, ए यहाँ पर पड़ा ही है, ये 0.25, ठीक है। तो ए कितना आ गया आपके पास कुल मिला के, ए आपके पास आ गया 0.25 इंटू 6/5, ठीक है। इंटू 6/5 आपके पास ये किसको लिख लो, 0.25 को आप इसको लिख लो आप 1/4, तो 6/4 हो गया, 6/4 इसको और थोड़ा सा इजी करके लिख लो 3/2 तो एम्पलीट्यूड आपके पास 3/2 मीटर कर लो इसको ना, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या हमारे पास, 3/2 मीटर, हाँ भाई है, तो आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, इन द फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखिए यहाँ पर जो वर्ड है ना, यहाँ पर रेस्ट, ये ध्यान से देखना थोड़ा सा। अब इक्विलिब्रियम में कब होता है, रेस्ट में कब होता है, आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल रेस्ट में आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है, मतलब कि आप देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए मान लेता हूँ मैं,
इट ट्रेवल्स एट डिस्टेंस ए, तो पहले सेकंड में वो आपके पास ए डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है ए से, ठीक है, एक्सट्रीम से। इन द नेक्स्ट सेकंड इट ट्रेवल्स एट डिस्टेंस बी, मतलब कि 2 सेकंड में ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए, अब ट्रैवल करते हैं हमने इसको सिंपली, आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, एक्स इज टू ए कॉस ओमेगा टी। अब मीन पोजीशन पर है तो फेज आपके पास फाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन में देखा जाए कि आपके पास टी इज इक्वल टू 1 सेकंड, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर आपके पास टी इक्वल टू 1 सेकंड पर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ए, ठीक है, ओके। टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पर डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ए, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं ए में से इतना निकाल दूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगी, ठीक है। सो ए माइनस distance at one distance at t is equals to 1 second, okay, distance at t is equals to 1 second, so distance at t is equals to 1 second आपके पास कितनी होगी, डिस्टेंस एट t is equals to 1 second आपके पास a cos ओमेगा, ठीक है। सो a कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास cos ओमेगा निकालते हैं, ओके। सो आपके पास ये क्वेश्चन बन गई, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए बाई ए कॉस ओमेगा, ठीक है, ये चीज़ बन गई आपके पास। अब आपके पास नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है नेक्स्ट सेकंड में मतलब कि टाइम 1 सेकंड टू 2 सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल हुई इसके अंदर बी, ठीक है। सो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, ए में से माइनस होएगा व्हेन डिस्टेंस एट टाइम टी इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू 2 आपके पास आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ए कॉस 2 ओमेगा। एक तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई है और एक आपके पास ए प्लस बी इस फॉर्म में बन गई। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम, ये बिग ए निकालना है हमें, बिग ए निकालना है आपको। तो ए प्लस बी आपके पास क्या आया, ए प्लस बी आपके पास है ए, कॉमन लिया मैंने, कॉमन लेते हैं ए माइनस कॉस टू ओमेगा, कॉस टू ओमेगा आप क्या लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला ध्यान होगा आपको, कॉस टू एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, कॉस टू एक्स 1 माइनस कॉस टू एक्स कर लो, 1 माइनस कॉस टू एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा आपके पास, तो 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 1, ठीक है। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस आपके पास ए माइनस 2a कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस 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 प्लस ए हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2a माइनस 2a कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। सो 2a कॉमन लेते हैं इधर से, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। देखिए ऊपर आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू थी आपके पास, देखिए कॉस ओमेगा की वैल्यू आपके पास 1 माइनस ए बाई ए है, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 2a 1 माइनस ए बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप बस, और कुछ नहीं है, ए प्लस बी आपके पास चल रहा है इधर, ठीक है। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a 1 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2a बाई ए, ठीक है। सो सॉल्व इट, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है, करते हैं फिर भी कोई बात नहीं। सो 2a बारी है आपके पास 2a 1 माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2a बाई ए, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएंगे आपके पास, ठीक है। बाहर आपके पास a है तो आपके पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ पर a से a कैंसिल, तो 4a, ठीक है। इधर आपके पास क्या है, a प्लस बी, तो ये b की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 3a, ठीक है। और आपके पास क्या बच गया, a, अच्छा एक नीचे यहाँ पर a रह गया ना, यहाँ पर नीचे a रह गया, यहाँ ये रहा a, ठीक है, तो इतना रह गया आपके पास, ओके। तो b माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस 2a स्क्वायर बाई a, सो दिस कम्स आउट टू बी 3a माइनस b 1 बाई a बाई 2a स्क्वायर, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2a स्क्वायर बाई 3a माइनस b, सो 2a स्क्वायर बाई 3a माइनस b, 2a स्क्वायर बाई 3a माइनस b, ए ऑप्शन इज करेक्ट। एक मिनट रुको, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम टू पास फ्रॉम ए टू बी वेयर इट्स वेलोसिटीज आर सेम इज 2 सेकंड, सो ए से बी तक पहुंचने में आपके पास जो टाइम लग रहा है वो 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है। आफ्टर अनदर 2 सेकंड इट टर्न्स टू बी, 2 सेकंड में आपके पास वो बी पर आ जाता है, द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन, ठीक है। तो दोनों का आपके पास क्या है, वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 सेकंड में आता होगा, ठीक है, और यहाँ पर जाएगा 2 सेकंड फिर से,
तो कितना होगा सारा ये 2 सेकंड यहाँ पर, 4 सेकंड आपके पास ए से बी के बीच में आते जाते वक्त, और 2 सेकंड ये, तो बी डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉक ए इन द फिगर इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज एक्स नॉट। ओके, तो यूं कहा जा रहा है आपके पास इनिशियली इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन है वो एक्स नॉट था, और उस टाइम पर जब एक्सटेंशन एक्स नॉट था तो ब्लॉक ए को रिलीज कर दिया गया। ठीक है, द मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक। अब जब ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा तो स्प्रिंग और एक्सटेंड होगी, मैं कहता हूं कि एक्स एक्सटेंड हो गई है, और ये आपके पास नीचे और एक्स चला जाएगा। तो ये यूं पूछ रहा है कि आपके पास मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ की एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ। इनिशियली आपके पास स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, और आपके पास ये मास m है, तो रेफरेंस पॉइंट अगर मैं ये लूं तो आपके पास ये कितना ऊपर है, mg x इज इक्वल्स टू आपके पास नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये आपके रेफरेंस पॉइंट पर आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब सॉल्व कर लें इसे, k/2, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए इसके अंदर, एक्स नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स नॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास k एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस mg x, यहाँ पर आपके पास k एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 बन रहा है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और k/2 मैं अंदर भेज देता हूँ, k एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस k एक्स नॉट x, और ये mg x। ठीक है, हमें चाहिए यहाँ पर x। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करें, x अगर कॉमन लें यहाँ से तो आपके पास आ जाएगा k एक्स बाई 2 प्लस k एक्स नॉट, और यहाँ पर mg x, तो x से x कैंसिल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिर ये mg minus kx naught is equals to kx by 2. So this comes out to be 2mg minus 2kx naught और by k is equals to x, मतलब कि mg 2mg by k minus 2x naught, 2mg by k 2x naught, तो यहाँ पर आपके पास ये 2 आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम शोन इन द फिगर द टाइम पीरियड फॉर स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपके पास ये k ये 2k आपके पास सिस्टम देख सकते हैं आप। तो अब जब फोर्स अप्लाई होगा तो फोर्स आपके पास दोनों पे सेम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट हालांकि डिफरेंट होगी क्योंकि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी आपके पास। तो इस हिसाब से मुझे पता लग गया कि आपके पास ये सीज में तो 1/k प्लस 1/2k। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2k, और ऊपर आ जाएगा आपके पास ये 3। ठीक है, 1k इक्विवेलेंट, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m। ठीक है, और k आपके पास कितना आ जाएगा, 2k बाई 3, सो 2k बाई 3। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पर पूछा जा रहा है टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई, और यहाँ पर आपके पास आ गया 2k बाई 3। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ये m भी था, सॉरी 3, यहाँ पर m आ जाएगा 3m बाई 2k, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. A block of mass 0.9 kg attached to a spring of force constant k is compressed by root 2 centimeter. देखिए क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो ये मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, एंड द ब्लॉक इज एट डिस्टेंस 1/√2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉल। देखो अभी तक क्या समझ में आया मुझे, कहता है कि आपके पास ये 0.9 kg का जो आपके पास मास है, ये आपके पास आपने कंप्रेस कर दिया √2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, √2 सेंटीमीटर तक कंप्रेस किया हुआ है, मतलब जो फोटो में दिख रहा है आपको, और इसकी ब्लॉक की डिस्टेंस है आपके पास वॉल से 1/√2 सेंटीमीटर है, ये भी आपको बता दी गई है। ओके, when the block is released it makes the elastic collision with the wall and its period of motion is 0.2 second, the value of the k is। अच्छा, जब ब्लॉक को रिलीज कर दिया जाता है, देखो √2 सेंटीमीटर तक इसको कंप्रेस किया जाता है, फिर इसे रिलीज कर दिया जाता है, तो आपके पास ये हिट करता है वॉल को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आपको ये निकालना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास x जो ट्रेवल हो रहा है कंप्रेस्ड पोजीशन से, मतलब कि मैं कहता हूँ कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन हुई। ठीक है, आपके पास 1/√2 सेंटीमीटर ट्रेवल कर लेता है ये, 1/√2 सेंटीमीटर अगर एक्सट्रीम पोजीशन से ट्रेवल कर रहा है ये, मतलब एक्सट्रीम कंप्रेस्ड पोजीशन से। ठीक है, तो आपके पास इसको क्या लिखेंगे, 1/√2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, आपके पास जानते हैं ना आप, एक्स इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, जहां पर आपके पास a क्या होगा इसके अंदर, a आपके पास मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, जो कि आपके पास √2 सेंटीमीटर है, √2 सेंटीमीटर और cos ओमेगा T1। ये T1 क्या होगा आपके पास, जब कंप्रेस्ड पोजीशन से ये वॉल तक पहुंचेगा उसका टाइम कितना है आपके पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो आपके पास 1/2 cos ओमेगा T1। ठीक है, तो आपके पास यहां से जो ओमेगा T1 आ गया आपके पास π/3, और T1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, π/3 ओमेगा। T1 आपके पास आ गया π/3 ओमेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको ये पता होना चाहिए कि T1 है क्या। T1 आपके पास वो टाइम है जब आपने कंप्रेस कर दिया, और कंप्रेस होने के बाद वो आपके पास वॉल से भिड़ता है। ठीक है,
अब देखिए जब ये यहाँ से कंप्रेस्ड से यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो आपके पास टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टोटल टाइम पीरियड आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t1, ठीक है। और आपके पास पीरियड ऑफ मोशन दे भी रखा है इसमें 0.2 सेकंड, ठीक है, तो 0.2 सेकंड और t1 आपके पास कितना है? 2 सॉरी यहाँ पर ओमेगा कर लो, ठीक है, 2 पाई 3 ओमेगा इज इक्वल टू 0.2 सेकंड, ठीक है। और हमको यहाँ पर निकालना क्या है? के निकालना है, ओके। तो बस पास में ही अपने, तो इसके अंदर क्या करो आप, क्या आ जाएगा? 0.1 इज इक्वल टू पाई बाय 3 ओमेगा, ओके। सो यहाँ से आप क्या करें इसको, ओमेगा आपके पास अंडर रूट के बाय एम और पाई बाय आपके पास 0.3, ठीक है, पाई बाय 0.3, तो इसको लिख लो के बाय एम इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो 0.03 आ जाएगा, 9009 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास मास कितना है? मास आपके पास ऊपर दे रखा है कि ये 0.9 kg है, ठीक है, 0.9 kg है, तो मास आपके पास 0.9 kg है, एक जीरो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फिर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ना पॉइंट, ठीक है। तो के इज इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू 10, ठीक है। तो पाई स्क्वायर आपके पास, आप इसको कर लीजिए, जैसे एक पाई होता है 3.4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 9 के अप्रोक्सीमेटली आएगा, उसको 10 कर लो, ठीक है। तो के आपके पास कितना आ गया? 100 आ गया, 100 न्यूटन मीटर इनवर्स। सो यहाँ पर आपके पास जो सही ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू मास एम, तो ये कोई हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग है, ये मास एम से कनेक्टेड है। इट एग्जीक्यूट एज सच व्हेन द मास एम पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन, एन ऑब्जेक्ट एम इज पुट, एक स्मॉल एम और पुट कर दिया गया ऑन इट टू मूव टुगेदर द रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए पहले कितना था? ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम, और बाद में जब आपके पास एक और मास एम रख देंगे इसके अंदर तो स्प्रिंग तो सेम ही है ना, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाएगा आपके पास, तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो सेम ही है। अब आपके पास क्या हो जाएगा? एम प्लस एम हो जाएगा। तो एक पूछ रहा है बिफोर एंड आफ्टर आपके पास रेशियो पूछ रहा है, मतलब पहले और फिर बाद में। ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 पूछ रहा है ये, मतलब कि तो आपके पास आ जाएगा m प्लस एम बाय स्मॉल m की पावर हाफ, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन अ लिफ्ट एंड इट्स पीरियड ऑफ ऑसिलेशन व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी इज t नॉट, ठीक है। सो आपके पास ये पेंडुलम सस्पेंडेड है, जब आपके पास लिफ्ट रेस्ट पर है तो उसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो t नॉट है, ठीक है। अब देखिए एक तो टाइम पीरियड t नॉट है, एक मैं यहाँ पर टेंशन t लूंगा, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा आप। सो जब आपके पास स्टेशनरी है तो आपके पास t इज इक्वल टू एम जी है, पर जब ये एसिलेटेड अबव हो रहा है तो आप इसमें लिखेंगे t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, हमें ये a फाइंड करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो आपके पास टाइम पीरियड t नॉट है, इस कंडीशन में टाइम पीरियड आपके पास t नॉट बाय 2 है, ठीक है। तो t नॉट आपके पास जो पेंडुलम है t नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। नेक्स्ट टाइम आपके पास कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट l बाय g प्लस a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या होगा? एम जी प्लस ए और ये t, ठीक है। सो दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं दोनों को, कितना आएगा? 2 ऊपर आपके पास और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा g प्लस ए बाय जी, ठीक है। सो 4 g इज इक्वल टू g प्लस ए, सो a कम्स आउट टू बी 3g and 3g upward, ठीक है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two simple pendulum having periods 2 seconds and 3 seconds respectively passes through a mean position simultaneously at a particular instant. They may be in phase after an interval of। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, ठीक है। अब आपके पास कोई भी चीज़ अगर देखिए उनमें फेज डिफरेंस होता है कुल मिला के, ठीक है, अगर वो फेज डिफरेंस सेम हो जाए, ठीक है, तो आपके पास वो मिल जाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे डेल फाई आपके पास जो होता है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा टी, ये तो आपके पास होता है फेज डिफरेंस, डेल टी इज इक्वल टू 2 पाई एन। अब क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जब आपके पास फेज में कब आएंगे तो एन इक्वल टू 1 लूंगा इसके अंदर में, ठीक है। तो देखिए ओमेगा 1 क्या होगा आपके पास? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, पहला आपके पास 2 सेकंड है तो आपके पास ये कितना आ गया? पाई आ गया, ठीक है। सो पाई माइनस और ओमेगा 2 कितना आ जाएगा? और 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस 2 पाई बाई 3 इंटू डेल टी इज इक्वल टू 2 पाई एन। सो इसको सॉल्व करते हैं, आप करोगे तो पाई बाई 3 डेल टी 2 पाई और एन इक्वल टू 1 ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। तो डेल्टी कितना आ जाएगा आपके पास? डेल्टी आपका 6 सेकंड आ जाएगा, मतलब कि 6 सेकंड बाद आपके पास वो फेज में आ जाएंगे। एक तो ये तरीका था, ठीक है। एक आप ऐसे ले लें कि जो नेक्स्ट आपके पास तरीका है वो आपके पास है t इज इक्वल टू n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2, ठीक है। तो देखिए आप इसके अंदर जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसके ऑसिलेशन कम होंगे और जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसके ऑसिलेशन ज्यादा होंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास जो ये t1 है आपका, जैसे 2 सेकंड है, ठीक है, इसके ऑसिलेशन जब ज्यादा होंगे तभी आपके पास ये दूसरे के बराबर होंगे, तो n2 प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है। t1 t2 n2, ठीक है। अब n2 कितना आपके पास, कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं आपके पास? उसके पास 2 सेकंड का आपके पास t1, तो 2 n2 प्लस 2 और n2 आपके पास 3 n2, ठीक है। t2 आपके पास 3 है ना, तो कितना आ जाएगा ये? n2 इज इक्वल टू 2,
ठीक है, n2 इक्वल्स टू 2 हो गया, मतलब कि ठीक है, ऑसिलेशन मतलब कि ये 2 हो रहे हैं यहाँ पर, और आपको टाइम पीरियड निकालना है जब आपके पास वो बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो t2 आप यहाँ पर 3 और n2 आपके पास 2 निकाल लिया, तो 6 सेकंड यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो नन ऑफ दीज बनता है इसके अंदर आंसर, पर आपको तरीके दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है। Okay, next question. A man of mass 60 kg standing on a platform executes SHM in a vertical plane, ठीक है। The displacement from the mean position varies as, तो भाई इसको देखना आप, ठीक है। y is equals to, मैं लिख देता हूँ इधर 0.5 sin 20 पाई एफ टी, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ की आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी मिनिमम हो कि आपके पास वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाए, ठीक है। वेटलेसनेस कंडीशन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। हाईएस्ट कंडीशन मतलब कि आपके पास जो एक्सेलरेशन हो वो आपके पास कितनी हो जाए, जी के बराबर हो जाए, ठीक है। वेटलेसनेस की कंडीशन यही होती है। तो मेरे को y से आपके पास a तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी करो आप, ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास dy बाई डी टी, तो 0.5 इंटू 20 साइन कॉस हो जाएगा, सॉरी कॉस 20 पाई एफ भी आएगा, सॉरी इधर पाई एफ 20 पाई एफ टी, ठीक है। 0.5 इंटू 20 आपके पास 10 पाई एफ कॉस 20 पाई एफ डी। एक बार और करो इसका, एक्सेलरेशन पहुंच जाएंगे अपने। तो 10 पाई एफ और 20 पाई एफ साइन 20 पाई एफ टी, और ये साइन माइनस का, तो ये आ गया अपने पास 200 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर साइन 20 पाई एफ टी, ठीक है। तो अब ये एक्सेलरेशन कितना होता है, जी के बराबर हो जाता है आपके पास ये, ठीक है। और एक्सेलरेशन आपके पास हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो अगर ए ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी है, क्वेश्चन से मेरे को दिख रहा है 0.5 है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी, तो आपके पास वो कितनी है 20 पाई एफ, ये इधर स्क्वायर है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 400 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। और 5 चौके 20, आपके पास ये आ गया 200, ठीक है, 200 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया, ए ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये चीज और ये चीज, तो ये आपके पास किसके बराबर है, जी के बराबर है। जी के बराबर है तो यहाँ से एफ निकल जाएगा, एफ आपके पास कितना आ जाएगा, जी बाई 200 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी 10 अंडर रूट 2 पाई। तो इसके ऊपर नीचे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं रूट 2 से, तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी रूट 2 जी बाय और 440 पाई। तो आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, यहाँ पर 25 कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी ब्रास स्फीयर इज हंग फ्रॉम ए स्पाइरल स्प्रिंग। ओके, स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है। डायग्राम बना लीजिए करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं भी असल में है क्या चीज़ ना। तो ये ब्रास का है आपके पास, एग्जीक्यूट्स वर्टिकल वाइब्रेशन पे टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड टी है इसका। द बॉल इज नाउ इमर्स्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड, ठीक है, विद डेंसिटी 1/10, डेंसिटी देखिए 1/10, आपके पास 1/10 ऑफ द ब्रास मटेरियल, ठीक है। when set into the vibration with the sphere remaining inside the liquid all time। अच्छा ठीक है, बायड फोर्स आपके पास तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक आपके पास स्फीयर ऑल टाइम इमर्स्ड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपके पास कितना होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब देखिए जब भी आपके पास ये ऐसी चीज कोई नॉन विस्कस लिक्विड में है तो उससे रीस्टोरिंग फोर्स इफेक्ट नहीं होता, उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन इफेक्ट होती है। तो मतलब के तो चेंज होगा नहीं, मास भी चेंज होगा नहीं, तो आपके पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड आपके पास अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. A particle performs SHM of amplitude A, angular frequency omega along a straight line. When it is at distance root 3 a by 2 from mean position, its kinetic energy gets increased by this amount due to an impulsive force. Then its new amplitude becomes, तो new amplitude कितना हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है SHM में वो आपको कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। और ये सम किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। एक तो आपके पास जो यहाँ पर SHM करके पार्टिकल परफॉर्म SHM, ओके, पार्ट जो आपके पास पार्टिकल SHM कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के एक्स स्क्वायर का मतलब आपके कहने का मतलब है यहाँ पर हाफ एम ओमेगा
स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी ले लेता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी मैं इनिशियली देख रहा हूँ कि पहले कितनी थी, ठीक है, फिर उसमें ये ऐड कर दूंगा, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी अब इंक्रीज हुई है। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी अब आ गई है, तो यहाँ पर x मैं पुट कर देता हूँ √3a/2, तो आपके पास आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर 3/4a स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लो आप, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस 3, आपके पास ये 1 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 8, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। अब इसमें ऐड कितनी होगी है, इसमें ऐड ये होगी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास न्यू जो एनर्जी आएगी, ठीक है, न्यू एनर्जी आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, फाइनल कर लेते हैं इसको। तो आपके पास इनिशियली जो थी m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 8, और जो मैंने ऐड कर दिया, ऐड कितनी की है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। इसको सम आउट कर लो, आपके पास कितना आ जाएगा ये 1/2 और प्लस 1/8, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर 2, तो 1/4 प्लस 1, तो 5/4, तो मतलब कि 5/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये आपके पास न्यू काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब अच्छा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो इतनी आ गई है, पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया ना। अब जो फाइनल आपके पास जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास जो चल रही थी फाइनली, लिख लेते हैं इसको अपने। तो 5/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस आपके पास जो ये थी, ठीक है, एक्स पुट कर दिया था ना आपने इसके अंदर, तो कितना था, ये था तो आपके पास ये 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें आप तो कितना आएगा, 8/8 आ जाएगा, मतलब कि m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो एनर्जी आपके पास इतनी आ गई m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो और आपके पास वैसे एनर्जी कितनी होती है SHM की, वो होती है आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं a डैश कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि नया आ गया, अभी ये नई एनर्जी आ गई है, और m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल आउट, और a डैश कम्स आउट टू बी √2a, ठीक है। तो आपके पास जो सही ऑप्शन बनता है वो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. A particle executes SHM on a line 8 centimeter long. Its kinetic and potential energy will be equal when its distance from the mean position is. Okay, so kinetic energy और potential energy आपके पास equal है, ठीक है। तो कब होंगी ये यूं पूछ रहा है। तो ये आप जानते हैं kinetic energy आपके पास क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो कट रहा है वो काट दो, तो आपके पास रह गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि a इज इक्वल टू √2x, ठीक है। a इज इक्वल टू √2x, और मतलब कि x इज इक्वल टू a/√2, ठीक है। और a आपके पास कितना है, अब 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो एम्पलीट्यूड तो 4 ही होगा, तो 4/√2 x, यहाँ पर प्लस माइनस कर लो क्योंकि बोथ साइड जाता है ना वो, ठीक है। तो 4/√2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2√2 कर लो इसको, ठीक है, 2√2 आपके पास x की वैल्यू, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। देखिए कंपाउंड पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ, कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2π√I/mgd, ठीक है। इसमें बता देता हूँ कि आई क्या है, डी क्या है, ठीक है। एंड द रेडियस ऑफ जायरेशन, अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और रेडियस ऑफ जायरेशन के बीच में आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास एल दे रखी है, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज के, एंड द रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एन हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज के। अच्छा, रेडियस ऑफ जायरेशन आपको के दे रखा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको एल दे रखी है। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, तो टाइम पीरियड आपके पास कंपाउंड पेंडुलम का इतना होता है, पहली बात तो, ठीक है। ये कंपाउंड पेंडुलम ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी का, ये सस्पेंशन का पॉइंट, इसके बीच में आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास इस फॉर्मूले के हिसाब से तो डी है, पर क्वेश्चन में हमने एल दे रखी है, ठीक है। और आपके पास आई क्या है, आई आपके पास देखिए इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसके अंदर आई यहाँ पर जो आपके पास इनर्शिया है ये अबाउट द सस्पेंशन पॉइंट के अबाउट आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, आपके पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ, आई सी जी प्लस दोनों के बीच में डिस्टेंस आपके पास एम एल स्क्वेयर, ठीक है, एम एल स्क्वेयर, और आई सी जी आपके पास क्या होता है, आई सी जी आपके पास रेडियस ऑफ जायरेशन, ये आपके पास कितना है, के रिस्पेक्ट में है, तो आपके पास एम के स्क्वेयर प्लस एम एल स्क्वेयर, ठीक है। तो इसको अपने लिख देते हैं हम, टी इज इक्वल टू 2π m k² प्लस l² बाई mgl, ठीक है। तो आपके पास m से m कैंसिल, k² प्लस l² बाई gl, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज दिस मच, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, नेट आपके पास और मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। सो x इज इक्वल टू 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t, ठीक है।
सो ए आपके पास क्या होगा, इसको आप लिखेंगे जैसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप बिग ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 + 16, ठीक है। तो आपके पास ये 5 आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर 5 आ रहा है। 5 किसका आंसर आ रहा है, ए में आ रहा है, ठीक है। पर अभी हमारे को मैक्सिमम वेलोसिटी भी चेक करनी है। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, वी वेलोसिटी वैसे सिंपली आपका लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सारा आपके पास ये अंडर रूट में होता है, ओके। तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास कब अक्कर होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास अक्कर होगी जब वो आपके पास मीन पोजीशन पर होगा, मतलब कि x इज इक्वल टू 0, तो मतलब वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। और आपने ए निकाल लिया, ए निकाल लिया आपने, और ओमेगा आपको पता है, ओमेगा आपके पास दोनों में 2 2 दे रखा है, तो इंटू 2 आपके पास ये 10 हो जाएगा, तो आपके पास ये ए ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम टी, वी इन्फरेंस फ्रॉम दिस ग्राफ दैट। ओके, तो पहले मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। एक्स इज इक्वल टू जैसे ए साइन ओमेगा टी विद द इनिशियल फेज इज 0, ओके। और वेलोसिटी का आपके पास क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट वी। सो एंड द वेलोसिटी इज ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसी एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हैं जो कि आपके पास कितनी आएगी, ए ओमेगा स्क्वेयर माइनस साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो आपके पास पहले अपने निकालते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी आपके पास t/2 पर, t/2 यहाँ पर पुट कर दो, v इज इक्वल टू ए, जैसे t/2 आप यहाँ पर भी देख सकते हो, t/2 आपके पास क्या x 0 है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ओमेगा ए आ गई। वेलोसिटी आपके पास ये मैक्सिमम ही है, तो बी ऑप्शन तो करेक्ट है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी, टी आपके पास देखिए पुट कर दीजिए यहाँ पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन 2 पाई/टी, टी और साइन 2 पाई आपके पास क्या होता है 0 होता है, तो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो गलत हो गया, ठीक है। 4 से 0 एट 3t/4, 3t/4 आपके पास यहाँ पर पुट करो फिर इसको, माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा 2 पाई/टी और 3t/4, तो ये आपके पास कितना आ गया 3 पाई/2 साइन 90, साइन 90 आपके पास 1 हो गया, तो आपके पास ये कोई वैल्यू आएगी मतलब की, ठीक है। तो 0 तो नहीं है, नॉन जीरो है आपके पास, तो ये भी गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, आप जानते हो। और ये t/2 पे कह रहा है, t/2 पे देखिए डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, मतलब कि मीन पोजीशन पर होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये x 0 हो गया, मतलब कि 0 वैल्यू आ गई, तो ये इक्वल टू टोटल हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी तो नहीं है। डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड आपको 8 सेकंड दे रखा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, टाइम पीरियड आपके पास 8 सेकंड है, ठीक है। तो ओमेगा आपके पास कितना आ गया पाई/4। फेज डिफरेंस पूछ रहा है, फेज डिफरेंस आपके पास डेल फाई इज इक्वल टू ओमेगा t2 माइनस t1, ठीक है। ओमेगा आपके पास कितना है पाई/4, t2 आपके पास 4 माइनस 2, तो ये तो आपके पास आ गया 2, 2 2 जा 4, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई/2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर। अब ठीक है, इक्विवेलेंट आपके पास क्या निकालना है इसके अंदर, रेशियोज ऑफ द फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसकी मैं ओमेगा 1 ले लेता हूँ, इसकी ओमेगा 2 ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो पहले आप देखते हैं इसके अंदर, ये आपके पास क्या है सीरीज में है, सीरीज में तो 1/k प्लस 1/k, 1/k इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा, तो 2/k आ जाएगा, मतलब कि k/2 आ जाएगा k इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k/m, तो k/2m आ गया ये ओमेगा 1, तो ठीक है। फिर आप देखो ये दोनों आपके पास पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो आपके पास ये 2k हो जाएगा, ये k हो जाएगा, ठीक है। 1/k प्लस 1/2k, ठीक है। सो 1/k 3/2k, ठीक है। सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, ओमेगा 2 आपके पास कितना आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लेना 2k/3m। सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 आपके पास कितना आ जाएगा, देखो k से k कैंसिल, m से m कैंसिल, और आपके पास ये आ जाएगा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल आ जाएगा 3/√4, ठीक है। तो ये आपके पास √3/2 आ गया, मतलब कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ग्रेविटी एट अ हाइट r above the surface of the earth is g/4, okay. The periodic time of the simple pendulum in artificial satellite, देखिए आपके पास acceleration due to gravity एट हाइट r तो g/4 है, पर आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए एट हाइट r आपके पास वो एक तरीके से एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी की आपके पास जो ग्रेविटी होती है, acceleration due to gravity होती है, वो 0 होती है, जिसकी वजह से टाइम पीरियड आपके पास पेंडुलम का कितना बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इन हाफ टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर पहले मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल लेता हूँ। वेलोसिटी आप जानते हैं कितनी होती है आपके पास, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब टाइम t इज इक्वल टू 0, आपके पास वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी आपके पास कॉस 0 आपके पास ए ओमेगा हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम t इज इक्वल टू t/2 करते हैं, तो वेलोसिटी आपके पास टाइम t/2 पर आपके पास होती है ए ओमेगा कॉस 2 पाई/टी t/2, तो कॉस 180 माइनस 1, तो वेलोसिटी एट t/2 आपके पास कितनी होगी माइनस ए ओमेगा, ठीक है। सो आपके पास फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना आ जाएगा,
ये चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, तो माइनस ए ओमेगा और माइनस ए ओमेगा, तो आपके पास माइनस टू ए ओमेगा आ गया, ठीक है, ये वेलोसिटी आ गई आपके पास, ठीक है। ओके, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो अपने, तो आपके पास ये टू ए ओमेगा आ गया, ठीक है, टू ए ओमेगा। अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि आपका चेंज इन वेलोसिटी ओवर आपके पास कितने टाइम में हुआ ये टू ए ओमेगा, और टाइम कितना लिया उसने, टी बाई टू लिया, ठीक है। अब ओमेगा कितना होता है आपके पास, ओमेगा आपके पास है इसको ऐसे कहते हैं फोर ए ओमेगा बाई टी, यहाँ पर कहीं पर भी आपके पास टी नहीं है, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि ओमेगा इज टू पाई बाई टी, तो ये आ गया फोर ए ओमेगा टू पाई बाई ओमेगा, तो फोर ए ओमेगा स्क्वेयर बाई टू पाई, फोर ए ओमेगा मतलब कि टू ए ओमेगा स्क्वेयर बाई पाई, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. A particle performs SHM with time period t. The time taken by the particle to move from half the amplitude to the maximum amplitude. So x is equals to a sin ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाइव आपके पास फेज इनिशियल फेज जीरो है आपके पास, तो x आपके पास कितना है, टू मूव a बाई टू से आपके पास a पर जा रहा है साइन ओमेगा टी, सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाई आपके पास ये 6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है, a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, सो ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आपके पास पाई बाई टू आ गया, ठीक है। सो ये टी वन लेते हैं, ये टी टू लेते हैं, सो टी टू माइनस टी वन, ठीक है। टाइम कितना लगा उसको फॉर द हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, टी टू माइनस टी वन आपके पास पाई बाई टू ओमेगा माइनस पाई बाई सिक्स ओमेगा, ठीक है। सो पाई बाई टू कॉमन आपके पास, तो वन माइनस वन बाई थ्री, सो पाई बाई टू, टू बाई थ्री, सो पाई बाई थ्री ओमेगा भी है साथ में, सो पाई बाई थ्री ओमेगा को आप चेंज कर लिया, ओमेगा आपके पास टू पाई बाई टी, तो पाई से पाई कैंसिल, टी बाई सिक्स आ गया, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. Particle of mass m executing SHM makes oscillations per second. The difference of its kinetic energy when at the center and when at a distance x. ठीक है, when at a distance x आपके पास kinetic energy कितनी होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो एट डिस्टेंस x होगी। अब जब सेंटर पे होगी उन दोनों का आपको देखना हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास माइनस कर दे दोनों को, तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास कितना आएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना ही आ जाएगा। ओके, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है, ओमेगा आपको लिखो क्या लिखोगे, m फोर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, नीचे टू चल रहा है एक्स स्क्वायर, तो आपको बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है, ठीक है, इसको पाई स्क्वायर कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर। अब देखिए आपके पास जब भी कोई बोट मोटर बोट वेव्स आपके पास वाटर में से निकलती है, तो उसके अंदर बहुत लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। देखिए लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या, पहले आप ये जान लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास जो वेव्स का डायरेक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि वेव पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन मूव करते हैं, अप एंड डाउन मूव करते हैं, और जहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास वो ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ करते हैं, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है जब कोई मोटर बोट आपके पास वाटर में से निकलती है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Next question. A wave of frequency 500 Hz travels between x and y, a distance of 600 meter in 2 seconds. How many wavelengths are there in distance x, y? Okay. So आपके पास एक वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 600 मीटर इन 2 सेकंड। सो वेलोसिटी इज 600 मीटर पर 2 सेकंड इज आपके पास ये 300 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें पहुंचना है हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर देयर। सो हमें वेवलेंथ तो पता होनी चाहिए ना आपके पास कितनी है, ठीक है। सो आप जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास 500 हर्ट्ज है, हर्ट्ज, लैम्डा वी वांट टू नो, वेलोसिटी हमने निकाल लिया 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो जो कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास ये आ गया 3/5, 3/5 मतलब कि 0.6 मीटर इन लैम्डा, ठीक है। तो ये भी आ गया इसकी हेल्प से आपके पास। अब नंबर ऑफ वेवलेंथ इन डिस्टेंस x एंड y, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन डिस्टेंस x एंड y, ठीक है, कितनी होगी आपके पास, ये n d बाय लैम्डा। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास 600 मीटर, ठीक है, एंड आपके पास वेवलेंथ है कितनी 0.6 मीटर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 1000, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। Question. Two waves are represented by equation y1 is equals to a sin omega t and y2 is equals to a cos omega t. The first wave leads the second by how much angle? Okay. So y2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं a sin 90 plus omega t. ठीक है. This is also the same thing. ठीक है. तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि जो y2 है आपके पास वो pi by 2 आगे है y1 से. तो मतलब हम कह सकते हैं the first wave
lags the second by pi by 2. So the D option is correct. Okay, next question. Two waves in the medium in the x direction are represented by y1 is equals to a sine alpha t minus beta x, and y2 is equals to a cos beta x प्लस अल्फा टी माइनस पाई बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में देखूँ मैं, अगर वाई इज टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो अल्फा है। ठीक है, और प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो के होता है आपके पास, वो आपके पास बीटा है, के इज इक्वल टू बीटा, और स्पीड आपके पास ओमेगा बाय के, तो ये अल्फा बाय बीटा है। और अगर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो प्रोपोगेशन इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस साइड को आप कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे साइन में है तो इसको कॉस में, ये कॉस में आपके पास, आप तो ये रिलेशन जानते हैं, साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो बाई 2 इज इक्वल टू ए कॉस साइन साइन बीटा एक्स प्लस अल्फा टी माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी ए साइन बीटा एक्स प्लस अल्फा टी प्लस पाई बाई 4। ठीक है, सो ओमेगा यहाँ पर कितना है, अल्फा, के कितना है, बीटा, मतलब कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी और प्रोपोगेशन कांस्टेंट तो सेम है। ठीक है, दोनों वेव्स के लिए, और v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय, आपके पास के होता है तो अल्फा बाय बीटा, तो वेलोसिटी भी दोनों की कांस्टेंट है, सेम है मतलब कि। ठीक है, स्पीड सेम है आपके पास। ओके, तो डायरेक्शन देखें इसकी, डायरेक्शन आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो टी और एक्स के बीच में आपके पास पॉजिटिव साइन है, मतलब कि प्रोपोगेशन इसका कहाँ पर है, इसका प्रोपोगेशन आपके पास ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन डिफरेंट है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर मैं अगर दूसरे ऑप्शन देखूँ, स्पीड तो मैंने देख ली है। ठीक है, वेवलेंथ अगर देखूँ मैं, वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, 2 पाई बाई के। ठीक है, अब के दोनों का सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होगी, ये भी सेम है आपके पास। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो एफ भी सेम होगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम है आपके पास, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, बी मतलब सेम है दोनों के लिए। सो इसमें जो डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा द टू वेव्स हैव डिफरेंट, डिफरेंट तो आपके पास प्रोपोगेशन ही है। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. The displacement y of a particle executes the periodic motion is given by this equation. Okay, so y is equals to 4 cos square t by 2 sine 1000 t. ठीक है, this expression may be considered to be result of superposition of independent simple harmonic motions. Okay, तो कितनी independent आपके पास वो superposition हुई होंगी, 2 3 4 5, ये आपको है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जानते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सो इसको कन्वर्ट कर लो आप, तो आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर 1 प्लस कॉस टी, और बाहर आपके पास साइन 1000 टी। इसको सिंपल कर लेते हैं, 2 साइन 1000 टी प्लस 2 कॉस टी साइन 1000 टी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला होता है आपके पास कॉस ए साइन बी का। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास ए तो टी है, ठीक है, और बी आपके पास 1000 टी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें, 2 साइन 1000 टी, तो आपके पास ये आ जाएगा साइन टी, यहाँ पर जाएगा तो ये 1001 बन जाएगा, 1001 टी। ठीक है, और ये यहाँ पर जाएगा a माइनस बी, तो ये साइन में है, ये माइनस साइन टी माइनस 1000, ये आपके पास 999 टी आ जाएगा, माइनस का आएगा तो माइनस में बाहर ले आता हूँ, क्योंकि आपके पास साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ओमेगा इतना है, इतना है, इतना है, तो मतलब कि 3 सुपरपोजिशन हुए होंगे इसके अंदर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. Transverse wave is described by this equation y is equal to y naught sin 2 pi f t minus x lambda. तो देखिए आपके पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उससे कंपेयर करते हैं हमने इसको, y y is equal to y naught sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखने पे देख रहा हूँ कि आपके पास ओमेगा तो आपके पास कितना है 2 पाई एफ, और के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू आपके पास 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, ठीक है, ओमेगा और के की वैल्यू आ गई है। अभी यहाँ पर कह रहा है द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वीपी से डिनोट कर देता हूँ मैं। तो वीपी आपके पास क्या दे रखा है, इट्स 4 टाइम्स। ठीक है, इक्वल टू है ये, ठीक है, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द आपके पास वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, ओमेगा बाई के। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास आ जाएगी एफ लैम्डा। ठीक है, वी ओमेगा इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और पार्टिकल वेलोसिटी
तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख लिया, पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये वीपी की मैक्स वैल्यू निकालनी है हमें। वीपी की मैक्स वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वाई डॉट आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, वाई नॉट ओमेगा और कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अब देखिए ये चीज़ आपके पास मैक्सिमम कब होगी, ये चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब आपके पास कॉस की वैल्यू +1 होगी। ठीक है, मतलब कि वीपी इज मैक्स व्हेन वाई नॉट ओमेगा। ठीक है, वीपी मैक्स इज इक्वल टू आपके पास वाई नॉट ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ। सो आपके पास आ गया वाई नॉट 2 पाई एफ। ठीक है, तो अब अगर मैं कंपेयर करूँ इसको कि वाई नॉट 2 पाई एफ यहाँ पर पुट किया मैंने ये, ठीक है, इक्वल्स टू 4 टाइम्स दी आपके पास वेव की वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी एफ लैम्डा, एफ लैम्डा। सो एफ से एफ कैंसिल आपके पास, और आपके पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, ये 2 या 4 भी कर दीजिए आप। ठीक है, सो लैम्डा आपके पास आ गया है जो हमें एक वायर चाहिए था, वाई नॉट पाई बाय 2। ठीक है, इतना ही आ रहा है आपके पास, वाई नॉट पाई बाय 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय दिस। तो y1 के लिए तो आपके पास एम्पलीट्यूड कितना है, a1 इज इक्वल टू 10, क्योंकि रेशो पूछा ना, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हम निकाल लेते हैं, इसका आपके पास कितना आएगा, एक तो आपके पास 5 का स्क्वायर चल जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करेंगे ना, और दूसरा आपके पास कितना होगा 25 3 75 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 प्लस 75, तो ये 100 आ जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, तो 10 a1 भी 10 है, a2 भी 10 है, तो आपके पास रेशो 1:1, सी ऑप्शन इज करेक्ट। Plane progressive wave is represented by the equation this. The equation of the wave is with double the amplitude and half the frequency. एम्पलीट्यूड डबल कर दें इसका तो 0.5 हो जाएगा 0.25 से। ठीक है, और cos एंड हाफ द फ्रीक्वेंसी, हाफ द फ्रीक्वेंसी मतलब कि पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। ठीक है, बट ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा आपके पास, पाई टी प्लस 2 पाई एक्स, पाई टी प्लस 2 पाई एक्स आपके पास, ये ऑप्शन सही बैठता है, यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. The extension in the string obeying Hooke's law is x. Okay. The speed of sound in the stretched string is v. अब speed of sound आपके पास कितना होता है, जब कोई वेव आपके पास स्ट्रिंग में ट्रैवल करती है तो वो आपके पास होती है t बाय म्यू। ठीक है, t टेंशन है उस स्ट्रिंग की। ओके, और म्यू आपके पास क्या है, म्यू आपके पास लीनियर मास डेंसिटी है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर जैसे कह रहा है कि एक्सटेंशन स्ट्रिंग ओबेज हुक्स लॉ, तो t इज इक्वल टू के एक्स होगा। ठीक है, इतना ही होगा आपके पास, सो के एक्स बाय म्यू। ठीक है, और क्या बताया गया आपके पास इसके अंदर, तो के कांस्टेंट है स्प्रिंग का, म्यू कांस्टेंट रहेगा आपके पास, म्यू जो कि आपके पास है लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी सेम रहेगी, सो v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। ओके, सो v डैश बाय v देख लेते हैं हम इसके अंदर, इफ द एक्सटेंशन इन द स्ट्रिंग इज इंक्रीज्ड टू 1.5x, सो 1.5x चार्ज, जैसे कि पहले आपके पास कितना था x था, अब न्यू में कितना हो गया 1.5x था। ठीक है, ये अंडर रूट में चलता है। ठीक है, तो v डैश इज इक्वल टू 1.5 अंडर रूट ऑफ v। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया 1.5, जैसे कि आप जानते हैं 1.5 का आपके पास आ जाएगा 1.2 ऑफ v, सो v डैश इज इक्वल टू 1.2 ऑफ v, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। A copper wire is fixed between two rigid supports. It is stretched with negligible tension at 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास कोई रिजिड सपोर्ट है यहाँ पर, ये बीच में वायर है आपके पास, और ये 30 डिग्री सेल्सियस पर सिस्टम से आ रही है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स रेज इन द वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसका टेम्परेचर ड्रॉप करके 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, और यहाँ से एक ट्रांसवर्स वेव गुजरती है, ट्रांसवर्स वेव गुजरती है, तो पूछ रहा है कि इस ट्रांसवर्स वेव की आपके पास स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्पीड आपके पास क्या लिखती होती है, टेंशन बटे आपके पास लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, ना ही तो हमें यहाँ पर टी पता है, ना ही हमें यहाँ पर म्यू पता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो इसने हमें कुछ दे भी रखा है, जैसे डेंसिटी दे रखी है आपके पास वायर की। ठीक है, यंग मॉडल्स दे रखा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है आपके पास एक्सपेंशन वाला। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर गिरेगा तो आपके पास वायर कॉन्ट्रैक्ट होगी, पर वायर कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकती क्योंकि आपके पास दोनों साइड से ये रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, तो इसके अंदर जनरेट क्या होगा, इसके अंदर आपके पास जनरेट होगा स्ट्रेन। स्ट्रेन आपके पास जो कि कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन होने ही नहीं दे रहा, तो वो स्ट्रेन है। ठीक है, स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला आपके पास, स्ट्रेन को मैं एप्सिलॉन से शो करता हूँ आपके पास, एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टी, डेल्टी यहाँ पर जितना आपके पास टेम्परेचर रेंज थी। ठीक है, सिग्मा एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा, सॉरी एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टी। ठीक है, अल्फा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, डेल्टी यहाँ पर टेम्परेचर चेंज है। ठीक है, अब स्ट्रेन आपके पास है, तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस का फॉर्मूला आपके पास सिंपली होगा सिग्मा इज इक्वल टू वाई एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा यहाँ पर स्ट्रेस है, वाई आपके पास यंग मॉडुलस है, और एप्सिलॉन आपके पास ये दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन कितना हो गया, मतलब कि स्ट्रेन कितना हो गया अल्फा डेल्टी। ठीक है,
सिग्मा इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल टी। पर अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन चीज़ों को यूज़ को कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि टेंशन इज इक्वल टू सिग्मा ए, ठीक है, क्योंकि सिग्मा यहाँ पर क्या आपके पास स्ट्रेस है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप पहले तो सिग्मा ए, ठीक है। ऐसे ही आपके पास लीनियर मास डेंसिटी आपके पास क्या होगी, और लीनियर मास डेंसिटी आपके पास क्या होती है, डेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू आपके पास सिग्मा बाय डी आ गया। अब देखिए आपके पास ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। आपके पास अब जब ये सिग्मा की वैल्यू आप यहाँ से पुट करोगे, ठीक है, तो वाई भी है आपके पास, वाई आपके पास ये रहा, ठीक है। अल्फा भी है आपके पास, अल्फा आपके पास ये रहा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर भी है आपके पास, जो कि आपके पास क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 30 से 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये सिग्मा की सारी वैल्यूज हैं। ऐसी डी डेंसिटी कितनी है आपके पास, डेंसिटी आपको 9×10⁻³ kg/m³ दे रखी है, तो डी भी है आपके पास। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप, ठीक है। और वेलोसिटी आपके पास कैलकुलेशन के बाद कितनी आएगी, 70 मीटर पर सेकेंड के अबाउट आएगी। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा यहाँ पर, ये कैलकुलेशन आप खुद करें। Okay, next question. A uniform rope having the same mass hinges vertically from a rigid support. A transverse wave pulse is produced at the lower end. The speed v or the wave pulse varies with height from the lower end as, ठीक है। So velocity of transverse wave आपके पास v t by mu, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम द लोअर एंड टू द हाइट h, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी म्यू आप जानते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि l लेंथ का मास m है, तो यूनिट का आपके पास m by l होगा। और फ्रॉम द लोअर एंड h हाइट का लिए आपके पास m by l h मास होगा, ठीक है। m by l आपके पास क्या है, म्यू है, सो म्यू h कह देंगे मास, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी, मतलब कि जो ये स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, जो टेंशन होगी, टेंशन फॉर द हाइट h आपके पास ये म्यू h लिख सकते हो आप मास के लिए, ठीक है, म्यू एच जी, ठीक है। सो टेंशन इज इक्वल टू म्यू एच जी, ठीक है। ये जो मास हो गया ना, वो हाइट एच रोप के लिए, ठीक है। सो वेलोसिटी यहाँ पर पुट कर दो आप, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू म्यू एच जी डिवाइड बाई म्यू। सो वी इज अंडर रूट जी एच, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच। तो यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि जी तो कांस्टेंट होता है, तो वी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, या फिर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच अंडर रूट एच, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है आपके पास, तो देखिए जैसे जैसे आपके पास एच इंक्रीज कर रहा है, वी आपके पास वॉलेंटली मतलब कि काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, तो सी ऑप्शन आपके पास एकदम सही बैठता है यहाँ पर। Okay, next question है, plane wave y is equal to a sin bx plus ct is incident on a surface. Equation of the reflected wave is like this. Which of the following statement is not correct? Okay, the wave is incident on the surface normally, ठीक है, सरफेस पर नॉर्मली होगी, जैसे yz प्लेन है आपके पास ये, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपके पास ये रिफ्लेक्ट होकर आएगी। मेरे को कैसे पता लगा, ये देखो प्लस साइन है एक्स और टी में, तो आपके पास ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, और ये माइनस साइन आ गया दोनों के बीच में, तो प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगी रिफ्लेक्टेड वाली, ठीक है। तो इससे 90 डिग्री रिफ्लेक्ट होकर आएगी आपके पास ये, तो ये बात तो आपका सही है, नॉर्मली रिफ्लेक्ट करेगी आपका सरफेस से। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वाईजेड प्लेन, हाँ, तो ये भी वाईजेड प्लेन से रिफ्लेक्ट करेगी, सही बात है ये, ठीक है। मीडियम इन विच द इंसिडेंट वेव इज ट्रैवलिंग इज डेंसर देन द अदर मीडियम, ठीक है। जिस आपके पास मीडियम में ये वेव ट्रैवल कर रही थी पहले, वो आपके पास कह रहा है डेंसर मीडियम, तो वो डेंसर नहीं था आपके पास, वो रेयर था। डेंसर से आपके पास अगर कोई रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि अगर वो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो वो डेंसर मीडियम था, और अगर वो सीधी निकल जाती तो वो आपके पास रेयर मीडियम था। तो आपके पास ये ऑप्शन गलत बनता है। ए कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए डैश, ए डैश मतलब कि जो ये है आपके पास, इसको ए डैश कह रहा है। एम्पलीट्यूड आपके पास रिफ्लेक्टेड वाली का ग्रेटर नहीं हो सकता इंसिडेंट वाली से, हाँ बात सही है ये, क्योंकि आपके पास एनर्जी कंजर्वेशन हमें यही कहती है कि जो एम्पलीट्यूड है आपके पास उतना ही रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट बैठता है, मतलब कि ये इनकरेक्ट है, नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। 49th. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन y इज लाइक दिस इज एक्सप्रेशन फॉर, ओके, तो ये किसकी आपके पास एक्सप्रेशन हो सकता है, पहले तो मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ ना, 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा एक्स, ऐसा है। तो v आपके पास ये वेलोसिटी है ना, तो ये आपके पास तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी, और लैम्डा बाई टी आप यहाँ पर पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है। और k आपके पास 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो ये एकदम परफेक्ट बढ़िया फॉर्म बन गया आपके पास। सो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर, स्टेशनरी वेव ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए ये नहीं है, स्टेशनरी वेव आपके पास क्या होती है, दो प्रोग्रेसिव वेव से बनी होती है, ऐसी प्रोग्रेसिव वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम होता है, पर वो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। और स्टेशनरी वेव की तो आपके पास इक्वेशन ही क्या होती है, 2a sin kx cos ओमेगा टी, ठीक है। मतलब कि इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, और ये दूसरी आपके पास टर्म है वो टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये तो ऐसा तो नहीं है आपके पास जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन भी नहीं है आपके पास, ये ठीक है। ये प्रोग्रेसिव वेव और सिंगल फ्रीक्वेंसी, प्रोग्रेसिव वेव आपके पास ये प्रोग्रेसिव वेव कहलाते हैं ये, जो कि आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिजल्टेंट ऑफ 2 SHM ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, 2 SHM का आपके पास रिजल्टेंट भी नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो ये बन रही है, जो कि आपके पास प्रोग्रेसिव वेव है, ये आपके पास दो स्टेशनरी वेव की आपके पास सुपरपोजिशन होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। Okay, the next question is, wave is represented by this equation, y is equals to a sin
के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इज सुपर इम्पोज विद अनदर वेव टू फॉर्म स्टेशनरी वेव सच दैट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नोट देन द इक्वेशन ऑफ द अदर वेव इज ओके। सो y1 आपको ये दे रखी है और ये एक तरह की आपके पास क्या है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। तो दो जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है, दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिनका एम्पलीट्यूड, जिनका वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी ये सेम होनी चाहिए, तब आपके यहाँ पर ये अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए दूसरी, ठीक है। तो वो जो दूसरी आपके पास वो लेता हूँ ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। फाइव यहाँ पर कोई इनिशियल फेज है। अब देखिए जब एक्स बराबर जीरो आपके पास नोड बन रहा है तो ये कंडीशन तो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो वाई रिजल्टेंट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो एट सम टाइम टी, तो ये आप इन दोनों का सम कर दो y1 प्लस y2, ये आपका क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एक्स इज इक्वल जीरो नोड बन रहा है क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, एक स्टेशनरी वेव का, इसलिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो y1 प्लस y2 करते हैं अपने। सो y1 में जब आप एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो साइन ए साइन माइनस ओमेगा टी, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, एक्स जीरो पुट कर दो यहाँ पर, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो आपके पास ये जीरो कब आएगा, ये जीरो कब बनेगा रिजल्टेंट, ये जीरो तब बन सकता है आपके पास जब फाइव आपके पास जीरो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि आपके पास रिजल्टेंट और ये कंडीशन एक्स इक्वल टू जीरो नोड वाली कंडीशन तभी फॉलो हो सकती है जब फाइव जीरो। तो मतलब कि वाई टू मेरे पास कैसा होएगा, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी बड़ा होएगा, ठीक है। सो डी ऑप्शन करेक्ट है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडिंग वेव हैविंग थ्री नोड्स एंड टू एंटी नोड्स फॉर्म बिटवीन दिस मच डिस्टेंस। तो क्या है आपके पास, थ्री नोड्स हैं, वन टू और ये थ्री, ठीक है। थ्री नोड्स और ये टू एंटी नोड्स, टू एंटी नोड्स तो यहाँ पर आ गया आपके पास, और ये 1.21 एंगस्ट्रम के बीच में, ठीक है। तो कहता है ये तो पूरी एक वेवलेंथ ही होगी ना, मतलब कि थ्री नोड टू एंटी नोड की एक वेवलेंथ होती है पूरी। तो वेवलेंथ आपके पास ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग इज कट इनटू थ्री पार्ट्स हैविंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 n2 and n3। अब देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग आपको मैं पहले बताता हूँ, n इज इक्वल टू आपके पास 1/2L अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू आपके पास यहाँ पर लीनियर मास डेंसिटी है, ठीक है। देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, ओके। तो आपके पास तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, n1 इज इक्वल टू 1/2L1 अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है। ऐसे मैं n2 लिखूंगा, ऐसे मैं n3 लिखूंगा, ठीक है। तो अब मेरे को पता है कि आपके पास L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 है, ठीक है। तो L तो आपके पास कितना है, L आपके पास होगा 1/2n अंडर रूट टी बाई म्यू, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, L1 क्या लिखूंगा मैं, L1 आपके पास सेम ये लिखूंगा 1/2n1 अंडर रूट टी बाई म्यू प्लस 1/2n2 अंडर रूट टी बाई म्यू एंड 1/2n3 अंडर रूट टी बाई म्यू। अब जो कट रहा है आप वो काट दीजिए, ठीक है, और जो बच रहा है वो बचा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2 प्लस 1/n3, ठीक है। तो सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए बनता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अब अगर आप कहीं पर यहाँ पर यूँ सोच रहे हैं कि चलो ठीक है लीनियर मास डेंसिटी तो सेम हो सकती है हर चीज़ की, पर आपके पास टेंशन यहाँ पर भी डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर इसलिए क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर अदर क्वांटिटीज आर आइडेंटिकल। अब सारी क्वांटिटीज आपके पास आइडेंटिकल है, तो आपके पास क्या हो जाता है कि वो सभी आपके पास ऐसे ट्रीट की जाती है कि जैसे कि मान लीजिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास टेंशन कंसीडर किया जाता है कि सेम है हर एक सेगमेंट में, ठीक है, इसलिए आपके पास टेंशन सेम लिया गया। Pipe is suddenly question when the frequency of a periodic is small then it is called, okay। तो पहले तो आप ये बात समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। जैसे कि आपके पास रिपीटिंग आपके पास जनरल टर्म है, आपके पास एक ऐसा एक्शन जो कि मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पीरियोडिसिटी आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक स्मॉल, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। रिपीटेशन आपके पास कैसे भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स होना। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन जैसे बात करें, वाइब्रेशन और ऑसिलेशन दोनों ही आपके पास रेफर करते हैं पीरियोडिक मोशन को, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के अराउंड आपके पास एक पीरियोडिक मोशन होता है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके पास ये है कि आपके पास वाइब्रेशन आपके पास डिस्क्राइब करता है, वाइब्रेशन आपके पास डिस्क्राइब करता है हाई फ्रीक्वेंसी और रैपिड मूवमेंट को, ठीक है। जहाँ की ऑसिलेशन आपको डिस्क्राइब करता है कि आपके पास लो फ्रीक्वेंसी और स्लोअर मूवमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। जहाँ पर कि डैम्पिंग, आपको क्या, डैम्पिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर कि आपके पास किसी भी ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो डिक्रीज करता है टाइम के साथ और वो एक टाइम पे आके डिसिपेट हो जाता है। तो ये नहीं है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एम्पलीट्यूड फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन इन केस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग, ठीक है। तो आपके पास फोर्स ऑसिलेटर में आपके पास जो फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड का वो होता है ए इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एम स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा डी स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर आपके पास प्लस बी स्क्वेयर ओमेगा डी स्क्वेयर। यहाँ पर आपके पास जो बी है वो आपके पास डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। और
अब देखिए यहाँ पर जो सही आपके पास ऑप्शन बनता है इस हिसाब से क्या अगर आपके पास ये फॉर स्मॉल डैम्पिंग में आपके पास ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी, ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी तो आपके पास रह जाएगा, ये रह जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास बनता है, हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट आपके पास कैसे वेरी करती है फॉर एस एच एम, पर मैंने आप जब मतलब कि आपके पास पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो उसका एक पीरियोडिक मेथड में ऑसिलेट करता है तो उसका रिलेशन आपके पास कैसे होता है, एक्स इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक्स है आपके पास जो कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और ये आपके पास टाइम है, टी फॉर टाइम है आपके पास, ए एम्पलीट्यूड है और ओमेगा आपके पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाइव आपके पास इनिशियल फेज है। तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास टाइम का फंक्शन है, तो आपके पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज कांस्टेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिपेंडेंट ऑन। तो देखिए वापस से उसी क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पास y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, फाइव यहाँ पर आपके पास क्या है, फाइव यहाँ पर फेज कांस्टेंट है। ठीक है, और अब देखिए आपके पास जैसे कि आप टाइम t इक्वल टू जीरो कर देते हैं, टाइम t इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो आपके पास आपको क्या पता लगता है कि ऑसिलेशन आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी थी। ठीक है, मतलब कि मीन पोजीशन से, मतलब कि वहाँ से आपको इनिशियल फेज पता लगता है। तो मतलब कि आपके पास फेज कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question. Two springs X and Y are stressed by applying forces of equal magnitude, okay, at the four ends, okay. If the energy stored in A is E and the energy stored in B is okay, तो आप जानते हैं कि दोनों पे सेम फोर्स लग रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर जो हुक्स लॉ हमें कहता है F इजिकल्स टू के एक्स, मतलब कि इतना एक्सटेंशन हो रहा होगा। तो दोनों में आपके पास जो है वो जैसे कि के एक्स 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 कर लेते हैं अपने से, और के वाई एक्स वाई कर लेते हैं। तो आपके पास जो के एक्स का के वाई में रिलेशन है वो कुछ ऐसा है कि आप लिखते हैं टू के वाई एक्स एक्स के वाई एक्स वाई। ठीक है, तो मतलब कि एक्स 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 इज इक्वल्स टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू टू ऑफ एक्स एक्स, इतना आ गया आपके पास। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड आप कैसे निकालते हैं, एनर्जी स्टोर्ड आपके पास जैसे कि इसको स्ट्रेच किया जाएगा, सारी की सारी एनर्जी किस फॉर्म में स्ट्रेच होती है आपके पास, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास जो सिंपल वाली एक्स वाली स्ट्रिंग है उसके अंदर आपके पास कितना है, एक्स एक्स कर देते हैं अपने इधर, हाफ के एक्स एक्स स्क्वायर, ये तो आपके पास कितना है, ई है। ठीक है, तो दूसरा आप निकालें हाफ के वाई एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सब्सिट्यूट करेंगे तो के वाई वाई इज इक्वल टू के एक्स बाई टू, सो के एक्स बाई फोर आ जाएगा, और एक्स वाई का आप सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, फोर एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया के एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आ जाएगा आपके पास, मतलब कि ये टू ई हो जाएगा ना, इधर चल जाएगा, टू ई हो जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट बैठता है आपके पास। Okay, next question. The minimum horizontal speed given to the bob of a simple pendulum of length L to describe a complete circle should be. Okay, so आपके पास बॉटम पर मान लीजिए स्पीड v है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर, और यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। फाइनली आपके पास टॉप पर हाफ एम वी स्क्वेयर टॉप कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, तो ये लेंथ टू एल हो जाएगा टोटल जब वो टॉप पे पहुँच जाएगा, तो एम जी टू एल कर लो ऐसे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर पूछ रहा है द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन टू द पॉप। ठीक है, तो यहाँ पर v आपसे पूछा जा रहा है, v आपके पास ये v कितना होगा। ठीक है, तो वी स्क्वेयर हाफ एम बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आपके पास, अब देखिए जब भी आपके पास कोई पेंडुलम रोटेट करता है, ठीक है, अपने हाईएस्ट जो उसकी मिनिमम स्पीड होती है, मिनिमम स्पीड जिससे कि वो एक सर्कल पूरा कर सके। ठीक है, तो वी टॉप आपके पास होता है, पहले भी पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर्स में, रूट जी एल। ठीक है, रूट जी एल होता है, तो ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वेयर आपके पास कितना होगा, जी एल प्लस एम जी टू एल। ठीक है, इसको आप ऐड कर लें, कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा फाइव बाई टू एम जी एल। ठीक है, तो एम से एम कैंसिल और टू से टू कैंसिल, तो v इज इक्वल टू रूट फाइव जी एल। ठीक है, तो डी ऑप्शन एकदम, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है। A simple pendulum has a time period t1 when on Earth's surface, t2 when taken to a height r above the Earth's surface. R is the radius of the Earth above the Earth's surface। ठीक है, मतलब कि r प्लस r हो गया एक हिसाब से। The value of time period of the value of t1 by t2। ठीक है, so t1 आपके पास टू पाई अंडर रूट एल बाई जी वन, टी टू इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी टू। सो टी वन बाई टी टू आपके पास क्या होगा, अंडर रूट जी टू बाई जी वन। ठीक है, अब जी टू बाई जी वन होगा आपके पास, तो जी वन निकालो आप, जी वन इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपका आपके पास हो गया अर्थ के लिए। ठीक है, और जी टू आपके पास जब वो आर प्लस आर हो जाएगा तो जी एम बाई फोर आर स्क्वायर। तो आप इधर जी टू बाई जी वन अगर निकालो, जी टू बाई जी वन, तो जी टू बाई जी वन आपके पास सिंपली कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, वन जी टू बाई जी वन आपका सिंपली वन बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन कोई करेक्ट नहीं बैठ रहा, तो आपके पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
Okay, next question. If x is equals to 4 cos omega t plus 3 sin omega t in the equation of a particle executing SHM. अब देखिए जो आपके पास पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM आप क्या लिखते हो, x is equals to a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये सब कुछ लिखते हो आप, ठीक है। आप ऐसे करो, इसको खोल लो, ठीक है। आप क्या लिखोगे इसके अंदर, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, ठीक है, और प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है। ओके, और ये a मेरे पास बाहर है, इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब देखो कॉस ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, तो मतलब कि दूसरा क्या होगा, साइन फाइव होएगा, तो साइन फाइव आपके पास 4 है। ऐसे ही आप इसको कंपेयर कर लो, मतलब कि कॉस फाइव आपके पास 3 है, ठीक है। तो इनिशियल फेज निकालना है अब आपको, इनिशियल फेज कैसे निकलेगा, टेन फाइव करके निकाल लो अब, टेन फाइव करके कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। सो फाइव आपके पास टेन इनवर्स 4/3 आएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो और आपके पास जो भी आंसर आएगा अब मेरे को बता देना, ठीक है। मतलब कि मैं बता देता हूँ आपको, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप इज, ये एफ नॉट है, ठीक है, एफ नॉट, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जब ऐसी पाइप की जिसके बोथ एंड्स ओपन होते हैं, ठीक है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू वी बाई 2L। वी यहाँ पर स्पीड ऑफ एयर है, स्पीड ऑफ द साउंड ऑफ, वी यहाँ पर आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर है आपके पास, एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है, सिंपली। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है आगे, इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज हाफ फिल्ड, मतलब कि जैसे मान लीजिए हाफ फिल्ड होगा आपके पास, हाफ फील्ड होगा तो आपके पास किस तरीके से बिहेव करेगा, ये इस तरीके से बिहेव करेगा कि यहाँ पर ही क्लोज एंड होगा, यहाँ पर ही क्लोज एंड होगा एक हिसाब से। ऊपर वाला कॉलम आपके पास कोई वाइब्रेशन शो नहीं कर सकता जब भी उसके साथ कोई साउंड गुजरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ कितनी होगी है, अब L/2 हो गई है, ठीक है। तो इसको अगर आप न्यू फ्रीक्वेंसी लिखूँ, अगर मैं न्यू फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी ऑफ क्लोज पाइप, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप भी आपको ध्यान है, V/4L डैश, ठीक है। और एल डैश यहाँ पर क्या है आपके पास L/2, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा V/2L बन जाएगा, मतलब कि कोई चेंज नहीं आएगा। आपके पास जो न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो ओल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच खाती है, तो एफ नॉट ए ऑप्शन करेक्ट है। Next question, the displacement of an object oscillating on a spring is given by xt xn cos omega t plus phi. If the object is initially displaced it in the negative x direction and given a negative initial velocity, then the phase constant is। अब वो कह रहा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो मतलब क्या, मुझे ये बताइए कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास ये नेगेटिव कब हो सकती है, मतलब कि कॉस आपके पास नेगेटिव कब होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस नेगेटिव होता है। उसके बाद ये कह रहा है एंड गिवन ए नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस एक्स एन ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, एक्स ऑफ टी। तो ये आपके पास नेगेटिव तब आएगी, मतलब कि वेलोसिटी तब आपके पास नेगेटिव आएगी जब आपके पास साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा सॉरी, कॉस आपके पास सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास होता है, तो आपके पास जो मैचिंग करती है वो सेकंड क्वाड्रेंट ही करती है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास फेज कांस्टेंट फाई इज बिटवीन π/2 एंड पाई, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम माई साइड। फॉर ए ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर द एम्पलीट्यूड xm इज गिवन बाय दिस वे। ओके, तो आपसे पूछा रहा है वेयर एफ एम इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, ओमेगा नॉट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम इज द मास ऑफ ऑसिलेटर, बी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, एट रेजोनेंस व्हाट इज द वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर आप ये देखिए, ओके, सो आपके पास रेजोनेंस पे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एट रेजोनेंस ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट, एट रेजोनेंस व्हाट इज द वेलोसिटी, ये आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है। देखिए वेलोसिटी का आपके पास एक्सप्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी का आप जानते हैं वी एम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स एम होता है, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को वी एम में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना होगा, ओमेगा लिखना होगा, बाकी सारा आपके पास चेंज हो गया, ठीक है। ओके, और नेचुरल आपके पास रेजोनेंस में क्या होता है, ओमेगा इज टू ओमेगा नॉट, तो ओमेगा को ओमेगा नॉट पुट कर दिया, ये आपके पास जीरो हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा नॉट कर दिया, तो आपके पास आ गया एफ एम, आपके पास आ जाएगा एफ एम ओमेगा नॉट बाय, ये बी स्क्र ओमेगा नॉट स्क्र था, तो ये बी ओमेगा नॉट रह जाएगा, तो ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल, एफ एम बाई बी आ गया, तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठता है इसके अंदर। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होती है ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम होती है, तो ये प्रोपोर्शनल किसकी होगी आपके पास, क्यू बाई एम की होगी है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम इज एफ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं कितनी होती है, हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, सो 1 + cos 2 ओमेगा टी, ठीक है, 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos2x, तो ये 2 नीचे आ जाएगा आपके पास, तो आपके पास 1/4 ma² ओमेगा स्क्वेयर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर cos 0 1 आता है, तो मतलब कि 0 आपके पास, मतलब कि ओमेगा कितना है यहाँ पर 0 है, और यहाँ से आप देखोगे कि ओमेगा आपके पास 2 ओमेगा है,
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, 2f होगी, और ये दोनों सुपर पोजिशन है, तो यहाँ पर हम लेंगे फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इसके अंदर विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द फोर्थ ऑसिलेटर, फोर्थ ऑसिलेटर, तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। Amplitude of the oscillation of the mass m suspended from a spring of negligible mass is t. If another mass m is also added with the 1, the time period of the oscillation is. तो आप ये जानते हैं कि टाइम पीरियड कितना होता है आपके पास 2 पाई अंडर रूट 2 एम बाई के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मास डबल कर दिया, मास डबल कर दिया तो रूट टू, तो यहाँ पर भी रूट टू। सो आपके पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बैठता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर, इसको आप चेक कर सकते हैं। इट इज जस्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मुला बेस्ड। ई एंड इट्स रिलैक्सेशन, अच्छा ठीक है, ये भी आपके पास मेमोरी बेस्ड है। तो ई बाई टो इसके अंदर एवरेज पावर ऑफ ऑसिलेटर। नेक्स्ट इसके अंदर द फेज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ड्राइविंग हार्मोनिक ऑसिलेटर इन हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। हाई ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी में 180 डिग्री होता है आपके पास, ये भी आपके पास मेमोरी बेस्ड है। ओके, थैंक यू।